मिला तो हर जिले में जलेंगे पुतले। लालजी। जोधपुर में जेल भरो आंदोलन। राष्ट्रीय पशुपालन संगठन डीएनटी संघर्ष समिति एवं मूल ओबीसी महापंचायत के संयुक्त तत्वाधान में जोधपुर में आज जेल भरो आंदोलन हुआ। यह आंदोलन हर जिले में प्रवेश करेगा और अंत में राजधानी जयपुर में 1 जुलाई को महापड़ाव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आंदोलन की रैली कलेक्टर ऑफिस तक गई। 46 डिग्री तापमान में भी लोगों की रैली लेकर कलेक्टर ऑफिस तक गई। अपना आक्रोश दिखाने के लिए मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया गया। उसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन दिया। डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी रायका ने बताया कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, जिसमें डीएनटी समाज को अलग से 10% मांग प्रमुख है, जिसकी सिफारिश रेनके और इदाते आयोग ने की है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी आरक्षण उपवर्गीकरण कर डीएनटी को ए वर्ग में रखने की बात कही है। इसके अतिरिक्त डीएनटी समाज को 10% राजनीतिक भागीदारी, आवास पट्टे और जमीन की व्यवस्था, शिक्षा आदि मांगे की गई। राजस्थान में डीएनटी की जनसंख्या 15% है, अर्थात 1.23 करोड़ है। उन्होंने सरकार से 3 मांगे रखी। दूसरे दौर की वार्ताएं मुख्यमंत्री स्तर पर हो, इस विषय पर बातचीत हो कि हमारी मांगों का क्या समाधान है। 5 दिसंबर को हुई पहले दौर की वार्ताओं में हम अपनी मांगों और समस्याओं के बारे में प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। वार्ता की तिथि और समय तुरंत घोषित की जाए। डीएनटी संघर्ष समिति के साथ सह अध्यक्ष रतन नाथ जी कालबेलिया और कालूराम जी योगी ने बताया कि यह आंदोलन पिछले 2 वर्ष से चल रहा है। बालराई में महापड़ाव के बाद सरकार से वार्ता हुई और सरकार ने 3 माह का समय मांगा, लेकिन 5 महीने गुजर जाने के बाद भी सरकार वार्ता के लिए वापस नहीं आई। वार्ता के बाद भी सरकार ने डीएनटी पर दमन की नीति अपनाई और डीएनटी के 78 आंदोलनकारियों पर मुकदमे किए गए और 6 लोगों को 18 दिन जेल में रखा। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि पूरा डीएनटी वंचित ओबीएस, वंचित एसटी और वंचित एससी वर्ग ही जेल में आ जाते हैं, ताकि सरकार अपनी दमकारी इच्छा को पूरा कर सके। ओम जी वैष्णव ने कहा, इस आंदोलन में अब वंचित ओबीसी, वंचित एससी एवं वंचित एसटी वर्ग भी शामिल हो गया है। सभी वंचित वर्गों की मांग है कि आरक्षण का उपवर्गीकरण होना चाहिए, ताकि एक न्यायोचित आरक्षण व्यवस्था की रचना हो, जिसमें सभी समाजों की शिक्षा, रोजगार और राजनीति में भागीदारी हो सके और असली लोकतंत्र का निर्माण हो सके। आरक्षण उपवर्गीकरण के बारे में कई ओबीसी आयोगों ने सिफारिश की है। 1992 के इंदिरा स्वाहाने केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को 3 भागों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया। ए वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग डीएनटी समाजों को रखा गया। बी वर्ग में दस्तकार ग्रुप अर्थात वोकेशनल ग्रुप को रखा गया, जिसमें कुम्हार, लुहार, खाती, दर्जी, सेन, सुथार, सुनार आदि जातियां आती है। डीएनटी संघर्ष समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक चौहान ने बताया कि 2026 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ की संविधान पीठ द्वारा यह निर्णय दिया गया कि एससी में भी आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए, ताकि सभी वर्ग को लाभ मिल सके। राष्ट्रीय पशुपालक संघ के संस्थापक उपाध्यक्ष भिखुजी रायका और कपूरजी रायता
तथा कोषाध्यक्ष कृष्णाराम जी देवासी ने बताया कि वंचित वर्ग ने मिलकर एक दोस्त प्लस मॉडल बनाया जिसमें डीएनटी वंचित, ओबीसी वंचित, एससी एवं वंचित एसटी शामिल है। प्लस में उन समाजों को आमंत्रित किया गया है जो एक न्यायपूर्ण आरक्षण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। इस 4 वर्गों के लोग अब आंदोलनरत है और उनकी मांग है कि आरक्षण का उपवर्गीकरण होना चाहिए, तभी उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी मिलेगी। इस वंचित वर्ग में प्रदेश के लगभग 150 समाज आते हैं। जैसलमेर से जयपुर तक आंदोलन से वंचित वर्ग एकजुट होगा। आंदोलन में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख नेता थे कर्नल राम जी फौजी, निम्बा राम जी, किसना जी, भिकू जी, नाथूराम जांगीर, भैरा राम जी, लुम्बा राम जी, रत्ना जी, आसंडा आदि थे। शुरू करेंगे। आज हमने जोधपुर में ये जैन बड़ो आंदोलन रखा है। ये हमारे आंदोलन की सीरीज में 8वां आंदोलन है। इस आंदोलन का जो हमारा जो मेन डिमांड है वो ये है कि हमें डीएनटी आंदोलन की जो 10% अलग से आरक्षण हमारा होना चाहिए डीएनटी समाज का, इसके अतिरिक्त 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए और आवास, पट्टे और जमीन की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने बालराई में आंदोलन किया था, जिसमें सरकार इस बात पर सहमत हुई थी कि हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बालराई में उन्होंने बातचीत की 5 दिसंबर को, जिसमें हमने प्रेजेंटेशन दिया। उसमें सब मुद्दों पे सरकार ने बोला कि बात आपकी सही है और 3 महीने हमें दीजिए, लेकिन 3 महीने जाने के बावजूद भी आज 5 महीने गुजर गए, सरकार वार्ता के लिए वापस नहीं आई है। इसलिए हमने आंदोलन का दूसरा दौर शुरू किया है। पूरे राजस्थान के हर जिले में हम लोग आंदोलन करेंगे और 1 जुलाई 2026 को जयपुर में महा आंदोलन करेंगे, महापड़ाव करेंगे, जहां पे हम लोग अपने भाग्य का फैसला खुद डिसाइड करेंगे। दूसरी हमारी मांग ये है, क्योंकि अभी हमारे साथ में जो बाकी समाज भी आ रहे हैं, जैसे वंचित ओबीसी समाज आ रहा है, वंचित एससी समाज, वंचित एसटी समाज, और उन सबको मिला के हमने एक दोस्त मॉडल बनाया है। D for DNT, O for वंचित ओबीसी, S for वंचित एससी और T for वंचित एसटी। इन सभी वंचित समाजों की एक ही मांग है कि आरक्षण का उपवर्गीकरण होना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन। उसका मतलब यह है कि अभी एक ब्लॉक में आरक्षण है, जैसे ओबीसी में 21% सब लोग आते हैं, उससे कमजोर जातियों को कुछ नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ABC होना चाहिए, ए में डीएनटी आना चाहिए, बी में कामगार ग्रुप आना चाहिए और सी में कृषक और स्वामी ग्रुप आना चाहिए। ऐसे 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि वह ऐसी आरक्षण का भी उपवर्गीकरण होना चाहिए, तभी सब लोगों को लाभ मिलेगा, तभी उनको शिक्षा, राजनीति में हिस्सा और रोजगार की सुविधाएं मिलेगी। तो 2 प्रमुख मांगे हैं। हम 150 समाजों को भी जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं और जयपुर पहुंचते पहुंचते कम से कम 100 समाज होंगे। जयपुर में 1 जुलाई से पहले यदि सरकार ने आरक्षण, उपवर्गीकरण और डीएनटी की मांगों को नहीं मांगा, तो हम लोग जयपुर जाकर डिसाइड करेंगे कि सारे समाज किस दिशा में जाएंगे। और एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, यदि पंचायत इलेक्शन से पहले, कहने का मतलब 1 जुलाई से पहले यदि आरक्षण, उपवर्गीकरण और डीएनटी की मांगों के ऊपर सरकार एग्री नहीं होती है, तो हम लोग बीजेपी का भी बायकॉट करेंगे, कांग्रेस का भी बायकॉट करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने हमारे हक नहीं दिए, कांग्रेस ने हमारी आवाज नहीं उठाई और हम लोग आने वाले पंचायत इलेक्शनों में साझा उम्मीदवार खड़ा करेंगे। मेरे साथी रतन नाथ जी, आपको आगे बताएं। ये राजस्थान की घुमंतु, अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति है और ओबीसी मूल की भी पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों ने इस बार पूरे राज्य भर में, हम अगले 2 साल से ये आंदोलन कर रहे हैं और हम प्रत्येक जगह पे जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय के वहाँ सारी घुमंतु जातियाँ आज कम से कम 50 सेल्सियस का जो इतनी बड़ी तापमान है और इतनी बड़ी धूप में ये जातियाँ कभी 10 किलोमीटर की रैली कर रही है, कभी 5 किलोमीटर की रैली कर रही है और राजस्थान सरकार के मुखिया भजन लाल जी का पुतला
प्रत्येक जिला कलेक्ट्रेट की बात रेल करके और हमारा आक्रोश जताया जा रहा है, क्योंकि पाली बालराई के अंदर हम लोगों ने आदरणीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था और सरकार से हमारी बातें हुई। सरकार ने हमसे 3 महीने का टाइम मांगा। 3 महीने के बाद सरकार ने हमारे लोगों को 78 लोगों पे मुकदमा दर्ज कर हमारे लोगों को जेल में डाला और हमारे लोग हाईकोर्ट से उनको जमानत से राहत मिली। तो सरकार हमारे पर दमन नीति कर रही है और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इस देश में राजा महाराजों की शाही चलती थी तभी भी हमारे पे अत्याचार हुआ। ब्रिटिश हुकूमत इस देश पे अंग्रेजों का राज था तभी भी हमारी जातियों पे बड़ी क्रूरता हुई। और इस लोकतंत्र में भी हमें ये लगता है कि आज इतनी बड़ी कड़ाके की धूप में हम लोग, ये हमारा 7वां आंदोलन है आज जोधपुर के अंदर। देखिए, सब लोग अपना घर गांव छोड़कर और हमारे लोग सारे डीएनटी समाज के लीडर, केवल एक समुदाय के नहीं मगर सारे डीएनटी, काडुलिया, बंजारा, कालबेलिया, भोपा, रायका, रेवारी, नाथ, जोगी, कनपटा, इन सारी जातियों के लीडर इस बार एक कदम से एक कदम माननीय लाल सिंह जी के साथ मिलाकर हमने सरकार को ये कहा कि आने वाली 1 जुलाई तक सरकार कोई फैसला करे। कैपिटल लेवल पे हम बात नहीं करेंगे, हम मुख्यमंत्री लेवल पे बात करेंगे। सरकार बात करे, अन्यथा सरकार बात नहीं करती है तो 1 जुलाई को 100% घुमंतु जाते हैं, हमारा भाग्य हम खुद लिखेंगे। जयपुर की गुलाबी नगरी में सभी जगह पूरे रास्ते जाम होगा, सारी जातियां लाभबंद होगी। हम शोषित हैं, हम पीड़ित हैं, हमारा हक और हमारा अधिकार हमारा मारा है। हमारे लोग मर जाते हैं, उनको मुर्दों को दफनाने के लिए भी हमें 2 गज जमीन नहीं मिलती है, ना शुद्ध पीने का पानी है और ना हमारे पर कुछ नहीं। आज हमारे पशुपालक भाई हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाते हैं, हमें टैक्स देना पड़ता है। अरे भाई, ब्रिटिश हुकूमत लंदन के लोग थोड़ी हैं, हम भारत के लोग हैं। भारत के अंदर भी हम टैक्स दे रहे हैं। तो हमारे साथ जो भी पॉलिसी बनी है वो सारी कागजों में बनी है और हमने सुप्रीम कोर्ट ने, और जो हमारी जो मांग है आदरणीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में, वो संवैधानिक मांग है। हम कोई एल की मांग नहीं कर रहे, हमारे पास पूरा गजट है। हम पूरा पहले भी सरकार खुद झुकी। सरकार ने कहा आप अपनी तैयारी करके आए हो, हम हमारी तैयारी करके नहीं आए। आंध्र प्रदेश सरकार की तर्ज पर हमने 10% आरक्षण मांगा है। ये संविधान कहता है, रेन के आयोग की रिपोर्ट कहती है, हिदायत आयोग की रिपोर्ट कहती है, काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट कहती है। उसके बावजूद भी जो हमारी रिपोर्टें हैं उस पर जंग लग रही है। इस बार जंग बुलाने का काम आदरणीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में हमारे सारे समुदाय के लोग एक हो गए हैं। मेरा नाम रतननाथ कालबेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान भीलवाड़ा। देखते रहिए MNS न्यूज, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।